हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्रैमर्स रूल को जानते हैं कि क्रैमर्स रूल के थ्रू हम लोग किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग एक्स वाई और जेड का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्टेप वन। आपको भी एग्जाम में इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हम लोग इसका जितना भी कोफिशिएंट है उनको सभी को अलग करेंगे, तो उनको मानेंगे हम लोग ए मैट्रिक्स। कुछ इस प्रकार से आपको ए लिखना है। और जैसे देख सकते हो एक्स का कोफिशिएंट में कितना है, 3 है, तो 3 लिखना है। टू का कोफिशिएंट में 2 है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट में 2 है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट में 1 है, तो 1 लिखना है, ठीक। उसी तरह से वाई का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे कितना कोफिशिएंट में 4 है, ठीक। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, समझे ना। तो -1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये निकल गया, ठीक। उसके बाद जो एक्स वाई जेड है, हम लोग 3 वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है एक्स वाई और जेड। इसको भी आपको इस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद इधर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डी बोलते हैं। अब इसको सिंपली डी बोल सकते हो। यहाँ पे लिख दो आप सिंपली 1, 12 और 7 है, तो आपको 1, 12 और 7 जो बराबर के आपको क्या है, राइट साइड में है, ठीक है। समझ गए। तो चलिए अब स्टेप 2 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, स्टेप 2, ठीक। देखिए अब क्या करेंगे स्टेप 2 में, सिंपली सबसे पहले हम लोग जो ए इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं चलिए आपको बताते हैं। सिंपली डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये है, इस प्रकार से डिटर्मिनेंट आप इस प्रकार से लिख सकते हो, नहीं तो इसी को आप डी डिटर्मिनेंट इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली हम लोग सबसे पहले इसको ढकेंगे। इसको ढकेंगे तो हम लोग किस किस तरह से ढक सकते हैं, एक तो हम लोग इधर से इसको ढक सकते हैं और दूसरा इसको इस प्रकार से ढक सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास कितना, -1, 3 और 4 और 2। तो यहाँ पे लिखो 3 को ढक दिए, जिसको ढकोगे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, क्या हमारे पास यहाँ पे देखो इस प्रकार से क्या बचेगा, -1, 3, 4, 2 बचेगा। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है, तो -1 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, -2 हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस लिखते हैं। उसके बाद क्या बच जाएगा यहाँ पे देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, तो माइनस में आपको 12 करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। एक चिन्ह आपको याद होगा जब आप पढ़े होंगे, तो देखो जब भी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, कुछ इस प्रकार से। तो देखो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे प्लस लिया, फिर इसके बाद ये माइनस जो है यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिया है। उसके बाद इसको अब क्या करेंगे, इस 2 को ढकेंगे, तो 2 को ढकेंगे तो यहाँ पे 2 लिखो। उसके बाद आपको इस प्रकार से इसको ढक दो, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको ढक दो। जब इस प्रकार से आप ढक दोगे तो क्या बचेगा भैया आपके पास, 2 × 2 हो गया, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 1 × 3, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या लेंगे भैया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले से ही यहाँ पे माइनस है, -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको 1 को जब ढकोगे तो आप किस प्रकार से ढकोगे, कुछ इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 × 4 8 हो जाएगा, 8, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस लेते हैं तो कितना हो जाएगा देखो, 1 × 1, तो 1 × -1 तो -1 हो जाएगा, तो -1 -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देखो यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा कितना, 3 हो गया, यहाँ पे -14 हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 है। उसके बाद 8 1 क्या हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट का जो मान निकलेगा कितना निकल जाएगा, -14 तिया 42 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर माइनस आपके पास 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो डिटर्मिनेंट का जो मान निकल गया भैया, कितना निकल गया, -53। कितना निकल गया आपका, -53, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टेप 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मोबाइल को फोकस कर दिया हमने यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ dx dy और डिटर्मिनेंट ऑफ dz। हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए जानते हैं। तो चलिए हम लोग dx कैसे निकालते हैं मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सिंपली आपको dx जब निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ dx,
तो आप क्या करोगे भैया, सिंपली आप जो आपका देखो एक, जब आप एक्स निकाल रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ डी एक्स निकाल रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्स का कोफिशिएंट था, देखो ये एक्स का कोफिशिएंट हम लोग लिखे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जब डी एक्स निकालेंगे तो ये जो है मतलब इनकी जगह पे हम इसको लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे 3 2 1 है ना, अब 3 2 1 नहीं लिखेंगे, 1 12 और 7 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 1 12 और 7, और उसके बाद जो जैसा है, जैसे देखो वाई वाला और जेड वाला जैसा है सेम टू सेम लिख देंगे, 2 -1 4 -1 3 2, ठीक है। जैसा है उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 -1 4 -1 3 2, ठीक है। तो चलिए अब जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले थे, अभी एक्स का निकाले थे ना, इसका डिटर्मिनेंट अभी निकाले थे, उसी तरह से डी एक्स का भी हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे देखो सिंपली जब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली 1 को ढकेंगे तो इस प्रकार से, तो उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, -1 × 2 तो -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी बात प्रकार से यहाँ पे माइनस आएगा, फिर 2 आपको उतार देना है, फिर इन दोनों को ढकना है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, -7 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, 24 - 21, ठीक है। फिर -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, फिर यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसलिए -1 यहाँ पे उतार दिए। उसके बाद इन दोनों को आप ढको, सिंपली क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस क्या होता है, 7 × 1 तो -7 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपली 1 × -14, ठीक है। फिर माइनस देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 में से 21 गया 3, 3 दूना 6, -6 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। फिर माइनस 48 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 गुना -1 तो -55 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इन सभी को आपको जोड़ देना है, तो डी एक्स का मान कितना निकल गया भैया, सिंपली माइनस आपका 75 निकल जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स का मान आपका कितना निकल गया, डी एक्स का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया, -75। उसी तरह से जब हम लोग डी वाई निकालेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपली जो हमको गिवन मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स में ये वाला सेम लिख देंगे, ये वाला भी सेम लिख देंगे, और वाई वाला टर्म के जगह पे इसको उठा के बैठा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, फिर जो मैट्रिक्स है जैसा था उसी तरह से लिख दिया, सिर्फ हम लोग वाई वाला को चेंज कर दिए। तो जो पहले वाई वाला लिखा हुआ था उनके जगह पे हम लोग डी का मान रख दिए, 1 12 और 7, ठीक है। तो चलिए फिर इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, जैसे हम बताए थे, क्या पहले इसको ढकोगे 3, जब ढक दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, इन दोनों को इस प्रकार से, ओ यार सॉरी यार, 1 मिनट, मेरा कैमरा उधर चले गया, ठीक है। तो जब इसको इस प्रकार से ढक दोगे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 - 21 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यार मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसलिए, तो देखो यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर इन दोनों को इस प्रकार से ढक दो तो कितना बचेगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से ढकोगे तो क्या बचेगा, 1 × 3 तो -3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से -1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 14 - 12, समझ गए। तो चलिए अब इसका मान जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मान सिंपली आ जाएगा dy = 6, ठीक है। उसी तरह से सेम टू सेम आपको dz निकाल लेना है। तो dz जब निकालोगे तो सिंपली क्या करना है, जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 1 दिया हुआ है, उसके बाद 2 -1 और 4 दिया हुआ है। अब इस थर्ड वाले कॉलम में सिंपली जो डी का मान था उसको रख दो, 1 12 और 7, ठीक है। तो यहाँ से आप dz का मान निकाल लोगे, सिंपली इसका मान निकल जाएगा आपके पास कितना, -160, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि x और y और z का मान कैसे निकालते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है, जब x का मान निकालोगे कैसे निकालोगे, आप सिंपली निकालोगे dx डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो dx का मान अभी हम लोग देख सकते हो कितना निकला है, यहाँ पे देख सकते हो कितना निकला, -75 निकला है। और डी डिटर्मिनेंट ऑफ डी का मान देखो 30 कितना निकला है, -53। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देंगे भैया, कितना लिखेंगे, -75 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट कितना निकला है हमारे पास, -53 निकला है। तो यहाँ से यहाँ काट दो, तो इसका मान हो जाएगा 75/53, x का मान निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। अब जब आप y निकालोगे तो क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ y मोड, और यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, dy का मान क्या निकला है, अभी यहाँ पे देखो 6 निकला है, 6 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट कितना निकला है हमारे पास, -53 निकला है। तो इसका मान होगा -6/53, ये आपका
वाई का मान निकल गया। उसी तरह से आप यदि जेड का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो आपको डी जेड अपॉन डिटर्मिनेंट इक्वल टू डी जेड का मान अभी देखो कितना निकला है हमारे पास, -160। ठीक है, तो आपको लिखना है -160 डिवाइड बाय डी जेड का मान -53 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 53, आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।